अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमजद सदीक बायोलॉजी। आज हम जो चैप्टर हमारा है ए सेलुलर लाइफ या नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उसमें हम करेक्टरिस्टिक्स या स्टेटस ऑफ वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे कि वायरसेस का स्टेटस क्या है, ये आया लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज ऑफ दी वायरसेस। तो वायरस के लिविंग प्रॉपर्टीज भी है, नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज भी है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि वायरसेस आर ऑन दी बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान में तस्वर किए जाते हैं। तो एक तरफ ये लिविंग प्रॉपर्टी शो करता है, दूसरे साइड पर ये नॉन लिविंग प्रॉपर्टी शो करता है। तो आइए सबसे पहले हम इसके लिविंग प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वायरस की बॉडी में हमेशा क्या होता है, दे पोजेस न्यूक्लिक एसिड। इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड मीन दे पोजेस आइदर डीएनए और आरएनए, नेवर बोथ। हमेशा वायरस के बॉडी में या डीएनए होगा और या फिर आरएनए होगा, दोनों कभी नहीं होते। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम कहते हैं कि कुछ वायरसेस डीएनए कंटेनिंग होते हैं, कुछ वायरसेस आरएनए कंटेनिंग होते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स में हम इसी न्यूक्लिक एसिड के बेस पर भी क्लासिफाइड करते हैं। सेकंड इज द रिप्रोडक्शन, दे हैव द एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन जब भी किसी लिविंग होस्ट के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो लिविंग होस्ट के अंदर ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। इसी चैप्टर में कमिंग मुख्तलिफ टॉपिक्स आ रहे हैं, लाइटिक लाइफ साइकिल, लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल, HIV लाइफ साइकिल, ठीक है। इसके बारे में हम मज़ीद डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने बच्चे कैसे पैदा करते हैं। म्यूटेशन, चेंज इन सीक्वेंस ऑफ जीन्स ऑफ DNA और क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम में मौजूद जो जीन्स होते हैं उसमें जब चेंज आता है तो फिर इसको हम कहते हैं म्यूटेशन। तो वायरसेस की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है कि ये म्यूटेशन शो करते हैं। दैट्स वाई मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फॉर एग्जांपल अगर आपका गला खराब है, थ्रोट इन्फेक्शन है, तो इसके लिए आजकल ये एरोथ्रेसिन वगैरह इस तरीके से काम नहीं करते जिस तरह के पहले करते थे, क्योंकि इसमें इसकी बॉडी में चेंज आते हैं, ये नए स्ट्रेन्स बनाते हैं, नए वेराइटीज़ बनाते हैं। जेनेटिक रिकम्बिनेशन, ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन भी शो करते हैं। हम लाइफ साइकिल ऑफ HIV में हम डिस्कस करेंगे कि जब HIV वायरस ह्यूमन के लिम्फोसाइट के अंदर चला जाता है तो ये अपना DNA ह्यूमन के लिम्फोसाइट जो कि एक WBC है उसकी DNA के साथ इस तरीके से इंटीग्रेट कर जाता है। जब भी एक जगह पर एक सेल में, एक ऑर्गेनिज्म में दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ DNA आ गए, इसको हम कहते हैं रिकम्बिनेंट DNA। और इसी टेक्नोलॉजी को भी हम रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो हम बायोटेक्नोलॉजी में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन की भी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। दो डिफरेंट जीन्स रिकम्बाइन एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। एबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन का, ये जब किसी लिविंग पर अटैक करते हैं वहाँ पर बीमारी फैलाते हैं, क्योंकि एक पैरासाइट है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट विच कैन नॉट लिव विदाउट होस्ट, जिस तरह के हम कहते हैं। शो इरिटेबिलिटी, हसासियत शो करते हैं, ये बहुत हसास होते हैं जब भी आपके बॉडी में एंटर होते हैं। वायरस के बारे में कहते हैं कि कुछ वायरसेस ऑलमोस्ट विद इन 10 सेकेंड्स और 10 मिनट्स, यू कैन से, मिनट में क्या करते हैं, आपके बॉडी पर अटैक करना, आपके बॉडी में रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। मतलब एहसास होते हैं, फौरन रिएक्शन शो करते हैं। इंट्रासेल्युलर मीन विद इन द सेल। एक्चुअली ये तो है ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है, जो प्रीवियस लेक्चर में बता दिया, विच कैन नॉट लिव विदाउट होस्ट या विच कैन लिव ओनली इनसाइड द लिविंग होस्ट आर कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब ये इंट्रासेल्युलर ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब ये सेल के अंदर पाए जाते हैं, इसके लिए सेल का होना ज़रूरी है, तब ये अपने लिविंग प्रॉपर्टीज जो है ये शो करते हैं। तो ये इसकी लिविंग प्रॉपर्टीज है। नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज, तो
चूँकि ये नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक शो करते हैं, दैट्स वाई ये क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं जब ये सेल से बाहर होते हैं। सब सेलुलर मीन बिलो द सेल लेवल, ये बिलो द सेल लेवल है क्योंकि ये सेल ही नहीं है, इसकी बॉडी सेल से नहीं बनी हुई है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सब सेलुलर। और नॉन सेलुलर मीन ये सेल ही नहीं है बिल्कुल, दैट्स वाई हम कहते हैं कि नॉन लिविंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। और विदाउट लिविंग होस्ट ये नॉन लिविंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। डोंट रेस्पायर और एक्सक्रीट, न तो ये रेस्पायरेशन शो करते हैं और न ये एक्सक्रीशन शो करते हैं जिस तरह के बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। दैट्स वाई तो हम कहते हैं कि ये कुछ अजीब तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, जब ये लिविंग सेल से बाहर होती है तो क्रिस्टल फॉर्म की सूरत में होते हैं, जिस तरह के कोई नमक है सोडियम क्लोराइड, चीनी है, सक्रोज है, इस तरीके से हम इसको केमिकल की तरह इसको स्टोर कर सकते हैं क्रिस्टल की सूरत में। नो ओन मेटाबॉलिक मशीनरी, इसका कोई अपना प्रॉपर साइटोप्लाज्म जिसमें इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, इवन इसके अंदर राइबोसोम भी नहीं होता। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि इसका कोई अपना मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होता और ये दूसरों के सेल में एंटर होने के बाद होस्ट सेल के राइबोसोम से अपने बॉडी के लिए प्रोटीन बनाते हैं। आउटसाइड सेल दे आर नॉन लिविंग, तो फिर ये क्या होती है, नॉन लिविंग होते हैं। तो इसी लिविंग और नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज के बेस पर हम कह सकते हैं कि वायरसेस आर ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया है तो अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।